बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम टैक्स कोर्स की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को समझने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप लोग जो शॉपिंग करते हैं उस शॉपिंग पे आपका पे किया गया टैक्स जो आपने उस शॉपकीपर को तो दे दिया, उस ब्रांड को, उस कंपनी को तो दे दिया, तो क्या वो टैक्स उन्होंने कंपनी ने गवर्नमेंट को जमा करवाया या नहीं करवाया। तो आज आप इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा पे किया गया टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, और अगर नहीं पहुंचा तो हम इसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग टैक्स कलेक्शन के अंदर जो करप्शन हो रही है आप उसको कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। टैक्स आसान ऐप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि आप टैक्स आसान ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ। टैक्स आसान ऐप ये आपके सामने मौजूद है। आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने टैक्स आसान ऐप ओपन हो जाएगी। अब इसमें सबसे नीचे बॉटम लेफ़्ट साइड पे आपको एक वेरीफाई इनवाइस की ऑप्शन नज़र आ रही है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिस पे लिखा हुआ POS इनवाइस वेरिफिकेशन। POS मींस पॉइंट ऑफ सेल इनवाइस वेरिफिकेशन। अब फ़र्ज़ करें, मान लें कि आपने किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदी, किसी ब्रांड से कोई चीज़ परचेज़ की, आपको एक रसीद मिली। उस रसीद के अंदर एक नंबर मेंशन होगा, आपने वो नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। अब मेरे पास एक रसीद है, मैं उसका नंबर एंटर करता हूँ। नंबर एंटर करने के अलावा आप यहाँ पे देखें, आपको QR कोड की ऑप्शन भी मौजूद है कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए उस रसीद के ऊपर जो QR कोड दिया हुआ है आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। नंबर ऑटोमेटिकली इसमें एंटर हो जाएगा। बहरहाल मैं नंबर एंटर करता हूँ जी। एक रसीद है मेरे पास किसी ब्रांड की, इसका नंबर एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके जी, ये मैंने नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद मैं अब वेरीफाई पे टैप करूँगा और कुछ ही सेकंड्स में ये आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा। ओके जी, वेरीफाइड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो टैक्स इस रसीद पे आपने पे किया ये गवर्नमेंट तक पहुंच गया। यहाँ पे ये इनवाइस नंबर आपको नज़र आ रहा है। टोटल सेल वैल्यू 1139, क्वांटिटी जो आपने परचेज़ की 1, टोटल टैक्स चार्ज 159 एंड दिस 159 इज़ डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। डिस्काउंट अगर कंपनी ने कोई दिया है, नो डिस्काउंट। और टोटल बिल अमाउंट 1299 इंक्लूडिंग टैक्स ये अमाउंट है। डेट एंड टाइम, कब आपने, किस वक्त और किस दिन आपने ये परचेज़ किया। उसके बाद उस कंपनी का, उस शॉप का एंट्री नंबर, बिज़नेस नेम, बिज़नेस की ब्रांच जिस ब्रांच से परचेज़ किया है, और उसके बाद ब्रांच का एड्रेस और पॉइंट ऑफ सेल काउंटर। ये इस शॉप को एक नंबर अलॉट किया हुआ है टैक्स वालों ने। तो ये कंप्लीट डिटेल आ गई। इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड। आप तसल्ली रखें, आपका पे किया गया टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। ओके, अब फ़र्ज़ करें आपने नंबर एंटर किया और आपको ये डिटेल नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपका टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा। तो मेरे पास एक और रसीद है एक बड़े लीडिंग ब्रांड की पाकिस्तान के। तो देखते हैं कि हम उसका नंबर एंटर करके कि उन्होंने टैक्स पे किया है, हमारा आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। ओके जी, इसको बैक करें और यहाँ पे मैं दोबारा से दूसरे ब्रांड का नंबर एंटर करता हूँ। ओके जी, नंबर मैंने एंटर कर दिया। वेरीफाई पे टैप करेंगे और देखिए जी, इंफॉर्मेशन, आपकी इनवाइस का टैक्स जमा नहीं हुआ। क्या आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, नहीं। अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो नहीं पे क्लिक कर दें। और ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं। अगर तो रसीद पे टैक्स लिखा नहीं हुआ फिर तो समझ आती है कि ठीक है जी, रसीद पे टैक्स ही लिखा, हमसे टैक्स नहीं लिया। ओके, लेकिन जब आपसे टैक्स लिया जा रहा है
और वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया जा रहा, तो फिर ऑब्वियसली आप येस या जी हाँ पे टैप करेंगे। आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी रिपोर्ट इनवाइस के नाम से, कि आप इस इनवाइस को रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें रिपोर्ट करेंगे, इनवाइस नंबर उसने खुद ही एंटर कर दिया इस पर। इसके बाद अगर आप सेल नंबर लिखना चाहें तो ये ऑप्शनल है, लिख सकते हैं। सिटी ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे, अपना शॉप का नेम सेलेक्ट करेंगे, शॉप का एड्रेस लिखेंगे, और ये तीनों सिटी, शॉप नेम और शॉप एड्रेस लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, आप उस रसीद की पिक्चर बनाएं और उसको यहाँ पे अटैच कर दें। ये सारे काम करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट FBI के पास चली जाएगी और FBI फिर इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी रसीद पे सेल टैक्स उन्होंने मेंशन किया है किसी भी नाम से कि इंक्लूडिंग सेल टैक्स 17%, अमाउंट इंक्लूड सेल टैक्स, या सेल टैक्स इज़ आगे अमाउंट लिखी है, सेल टैक्स अगर वो शॉप ब्रांड आपसे चार्ज कर रहा है तो आपने फ़ौरन वहीं पे अपना मोबाइल पे टाटा पैकेज ऑन करें और वहाँ पे फ़ौरन चेक करें। अगर तो डिटेल आ जाती है जैसे हमने पहले देखा तो ओके, अगर डिटेल नहीं आती तो आप इसको ज़रूर रिपोर्ट करें, वरना शॉप वाले कहें जी मेरा जो टैक्स का आपने अमाउंट मुझसे ली है वो अमाउंट मुझे वापस करें। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप टैक्स की करप्शन को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बात बता दूँ आपको कि आप रिपोर्ट को, जो इनवाइस है उसको डायरेक्टली यहाँ से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट इनवाइस पे क्लिक करके। उम्मीद है कि अब आप नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी ब्रांडेड शॉप से परचेजिंग करें तो आप फ़ौरन अपना टैक्स चेक करें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।